देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। पूजा के बाद में विधायक संजीव बेनीवाल यहाँ गणपति कार बाजार फतेह सिंह जी का निवास है, यहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ उनका सम्मान किया जाएगा। सभी गोगामेड़ी के लोग जो लोग बाग यहाँ उपस्थित हैं। सभी से मिलके मुलाकात कर रहे हैं, सभी से जनसंपर्क हो रहा है। तो ये धन्यवाद कार्यक्रम है। क्या पता चले? आगे आ जाइए। जनता पार्टी जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल। अब मैं राम राम जी विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। मांगेराम जी गोयल और दयानंद जी खोखेवाला भी मंच पर आए। चलो गलती होगी। भाजपा नेता के मैं मंच पर पधारने के लिए श्री दीपचंद जी बेनीवाल, नंदलाल जी शर्मा भी मंच पर आए। सैनी नंदलाल जी सैनी, दीपचंद जी बेनीवाल जोन डायरेक्टर, होशियार सिंह जी पूनिया मलखेड़ा जोन डायरेक्टर मंच पर आए। कैलाश जी स्वामी ब्लॉक डायरेक्टर रामगढ़ और रामनिवास बैरड पूर्व सरपंच ढेलकी, श्री राजेंद्र जी बैरड पूर्व सरपंच ढेलकी, राजेंद्र जी आर्य पूर्व सरपंच रामगढ़, ईश्वर जी अय्यन गोगामेड़ी, श्री जगदीश जी पूर्व सरपंच गोगामेड़ी और श्री बेगराज जी भंडो ब्लॉक डायरेक्टर नेठाना। अब मैं सर्वप्रथम एक कुर्सी और लगा ले। आज चुनाव जीतने के बाद प्रथम हमारे इस देव स्थल गोगामेड़ी और ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में पहुंचने पर सभी गोगामेड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं विधायक जी को सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं और स्वागत करना चाहते हैं। आज सर्वप्रथम हमारा देवस्थान गोगामेड़ी विधायक जी चुना, इसके लिए हम पूरी भारतीय जनता पार्टी गोगामेड़ी और हमारे परिसमन की 700 पंचायतों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं श्री भजनलाल से निवेदन करूंगा कि वो बोलो। आए हुए अतिथियों के सम्मान के लिए साफा पहना करके स्वागत करने की कड़ी में मैं जिनके नाम बोलूं कृपया पर मंच पे आए। फतेह सिंह जी पालावत पूर्व सरपंच गोगामेड़ी, बनवारी लाल जी पूर्व सरपंच गोगामेड़ी, इंदर सिंह जी 11 DPN, बादरनाथ जी गोगामेड़ी, गुलाब सिंह जी जिनके नाम बोल रहा हूँ कृपया आ जाए वो, मातू सिंह जी 6 GGM, भगवान सिंह जी 11 DPN, लालचंद जी शर्मा गोरखपुरा, गुरनाम सिंह जी एडवोकेट साहब, सुमेर सिंह जी सुरपुरा,
और दीपचंद जी वाल्मीकि। कृपया सभी आकर के आगे आओ, हमारे बीच लोकप्रिय विधायक जी पधारे हुए हैं, उनका आगे आओ, आगे। साफा पहनाकर स्वागत करें। हेलो। कोई नाम थोड़ा ही कोई बात खड़ी है ऊपर। सब सुनो लगे नहीं। इस प्रकार से सम्मानित किया गया। विधायक जी थे तो ठीक, खड़े रहो। अब विधायक जी का माल्यार्पण करने के लिए जिनके नाम बोलूं कृपया वो जल्दी जल्दी आ जाएं। शंकर सिंह जी गैराचक से, नंदू सिंह जी शेखावत रेलवे स्टेशन, इंदर सिंह जी भाकर 5 GM, सुरेंद्र जी चारण, कौर सिंह जी हुड्डा, सुनील जी 7 GM, सामने देखियो जी। सुमेर सिंह जी 11 DPN, डॉक्टर करसम जी भट्टेसर, बलवीर सिंह जी शेखावत 11 DPN, संपत सिंह जी गोरखकिला, गुलाब सिंह जी 2 GM, अजीत सिंह जी 9 DPN, उमराव सिंह जी 6 GM, देवेंद्र सिंह जी रेलवे स्टेशन, रणधीर सिंह जी भाकर, रतन सिंह जी 9 चक, विश्वजीत सिंह जी 9 DPN, बलविंदर सिंह जी फौजी, हरबंश जी सरदार, सुलेखन सिंह जी उप सरपंच गोगामेड़ी, संदीप जी सौ 7 GM, जितेंद्र सिंह जी शेखावत, रामकुमार जी नाथ, राष्ट्रवर्धन सिंह जी, प्रेम सिंह जी गोरखकिला, नथु सिंह जी चारण, रामकिशन जी बुमरा, विक्रम सिंह जी 6 GM, महेंद्र सिंह जी 10 चक, सुमेर सिंह जी 2 चक, महावीर सिंह जी रेलवे स्टेशन, कालूराम जी मेघवाल, अमित जी चयल पुजारी, प्रेम सिंह जी 11 DPN, सुरेंद्र जी यादव, हंसराज जी तंवर, गिरधारी सिंह जी 6 चक, रामचंद्र जी सिहाग 7 चक, बलकार सिंह जी, डॉक्टर सतवीर जी खाती, हरि सिंह जी बेणीवाल गोरखकिला, प्रभु जी मोची, निजाम खान जी चायल पुजारी, माल्यार्पण के बाद गोगामेड़ी ग्राम के सभी ग्रामवासियों द्वारा सर्व समाज द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग
आधा आधा एलिफेंट थोड़ा पीछे हो जाते थोड़ा कोई बात नहीं, घनी जगह घनी मिल गई अब तो मिल गई घनी मिल गई अब तो कह रहे कि आप गोगाबेड़ी ग्रामवासियों की तरफ से 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग विधायक जी का किया गया है। प्रधान जी को तो कर दे नंदू एडवोकेट गुरुद्वारा साहब जल्दी बोलो प्रधान जी गल सारा की गल खड़े हरि प्रकाश नंदू जी प्रधान जी गालो प्रधान जी फतेह सिंह आलू जगदीश जी गलो जो तो कोई रह गयो कोई कार्यकर्ता रह गयो बेलूस तो वो आगे आके माड़ा डाल दे सिंह जी बेनीवाल देखिए सामने देखिए आ जाओ एक मिनट सामने देखिए मैं उन्हें देखियो प्रभु दयाल जी रेखे देख ली मासल बात नाम इसे सुरेंद्र जी यादव राजेंद्र नाथ मलकीत माली प्रहलाद जी साचक किशन सिंह जी बिशन सिंह जी दोनों आ जाओ समझौता कर लिया दोनों बैठा ठीक है तो सुरजीत जी बेनीवाल हेलो हाँ आज ये नाम बोल दियो भाई जाओ विक्रम जी सारसी हरपाल नाथ सुभाष नाथ भागीरथ भाट सोनू समलान मनोज से जो सज्जन यहाँ पधारे हैं उन महानुभाव में कोई नाम छूट गया है गलतीवश तो वो भी पधारे सब छात्र आमंत्रित हैं। महेंद्र सिंह जी 10 DPN सनक शोरनाथ जी अजीत सिंह जी 9 DPN
नथुराम जी वाल्मीकि, साजी जी, चेतन सिंह जी, 6 जी, और भागीरथ जी दोनों बता रहे। गोविंद सिंह जी 2 जी, आ जाओ तीनों आ जाओ। तेज सिंह जी 11 DPN, लो बहुत आदर और सम्मान के योग हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल, हमारे भादरा पंचायत समिति प्रधान और जोन डायरेक्टर साहब पूनिया जी, बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान जितने भी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहिबगण और माला तो बड़ी बड़ी भाई गोगा मेडिया रही गलड़ी है ज्यादा बटाई और की कि जितनो वास्तव में ढाणी ढाणी जाके जिसका कार्यकर्ता मेहनत करी बिंगे लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को थारो बहुत बहुत धन्यवाद। इन बड़ो धन्यवाद, इन बड़ी माला और कौन यूज कर। मैं तो विधायक जी को निवेदन करूंगा कि लाड की गोगर मेरी पंचायत को राखना है बारह कत्ते रीस रोसो को नहीं, बड़ी लंबी माला कर लिया, बड़ी शान रखी, बिंगे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई हरिप्रकाश शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखे। वागार्थो संपक्तो वागर्थ प्रतिपदे जगतम पित्रो वंदे गुरु गोरक्षनाथ गोगा दिव्याय नमो नमः। बोलिए जहार वीर गोगा जी महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। हमारे लोकप्रिय विधायक, जन जन के नेता, हमारी आत्माओं में प्रतिष्ठापित मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे पंचायत समिति के यशस्वी प्रधान आदरणीय ओलख जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस महान पावन दिव्य और अभिभूत भूमि के आप सब नागरिकगण। जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में विश्व की 2 श्रेष्ठ सेनाएं, एक तरफ कौरवों की और एक तरफ पांडवों की 2 सेनाएं खड़ी थी और दुनिया का सारा बल, संसार का सारा तप उन योद्धाओं में समाहित था, तब अर्जुन को बड़ा संशय हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण की ओर संकोच भरी दृष्टि से देखा। तो भगवान श्री कृष्ण उस चतुरंगिणी सेना के इस रथ को युद्ध भूमि के बीच मैदान में लेकर के आए और उन्होंने कहा कि हे पार्थ, क्या शंका है? तो उन्होंने कहा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा? हार तो अपयश होती है, बलिदान हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन युग और युगांतर मुझे किस प्रकार प्रमाणित करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गांडीव, हे अर्जुन, हे पार्थ, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो विजय तो संजीव बेनीवाल की हो रही थी, क्योंकि संजीव बेनीवाल के पास सत्य का बल था, सत्य का तप था। तो ये सत्य की विजय है। कोई अगर ये कहे कि कामरेड इतने वोट ले गया, ये हो गया, वो हो गया, चाहे वो कितने ही षड्यंत्र करता, जितने षड्यंत्र इस चुनाव में हुए राजस्थान प्रदेश में कहीं भी नहीं हुए, लेकिन हमारे लोकप्रिय नेता की विनम्रता, सज्जनता, सत्य का बल, सत्य का तप और प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मेहनत एक नए भादरा निर्माण की ओर चल पड़ी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए, इस हमने अंधकार को मिटा दिया है, एक आशा का दीपक जग चुका है।
और आइए हम इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करें। अरे जो लोग 7-7 बार जीतते हैं, 5-5 बार जीतते हैं, वो भी तो अपनी माँ के पेट से ही तो पैदा होते हैं, वो कोई ऊपर से थोड़ी आते हैं। हमें एक लक्ष्य बनाना होगा कि अब 1 महीना चला गया है और हम इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करें कि हम हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में आगामी सभी चुनाव में विराट और विशाल विजय को प्राप्त करें। हमें ऐसा प्रयास करना होगा। संजीव जी जैसा नेता हमें दूसरा नहीं मिलेगा। नेता लोकतंत्र में वही है जिसके पास छोटा सा बच्चा भी चला जाए और उसकी बात ध्यान से सुनी जाए, जिसके चेहरे पर सिकन नहीं आए, जिसको घमंड नहीं हो, जिसको अभिमान नहीं हो। संजीव बेनीवाल एकदम वैसे ही नेता है। इनके पास से कोई बच्चा भी चला जाए, ये उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। हमें लक्ष्य बनाना होगा एक विकसित बहादुरा का, समृद्ध बहादुरा का। हम बहुत आतंकित हुए, हम बहुत प्रताड़ित हुए पिछले 5 सालों में। हमने घमंड की राजनीति देखी, हमने अहंकार की राजनीति देखी। अब संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में हम सत्य की राजनीति देखेंगे, हम विकास की राजनीति देखेंगे। आइए उल्लास के साथ, मगन के साथ, जिस प्रकार त्योहार में खुशी होती है, इन 5 सालों में पूरी खुशी के साथ विकास की गंगा बहाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभिवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और शायद धन्यवाद, जीत की बधाई का शायद धन्यवाद गोगामाड़ी वासियों को देवे। आज की इस धन्यवाद सभा में सर्वप्रथम तो मैं गोगा जी महाराज को नमन करता हूँ। इस सभा में पधारे हमारे सबके हर दिल अजीज, हर मन प्यारे विधायक महोदय आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे भादरा पंचायत समिति के कर्मठ प्रधान आदरणीय ओलख साहब और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित गोगामेडी और परिश्रमन के सभी देवतुल्य नागरिक बंधुओं। पूरी बात अभी शर्मा जी ने बता दी है कि किस तरह से हमारे नेता किस व्यवस्था से चलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं विशेष करके गोगामेडी के जो हमारे महानुभाव हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ यहाँ से विजय दिलवाई और आप सबने इतनी मेहनत की, उसको मैं विधायक जी के अलावा मेरे तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं गोगामेडी डेली आता था, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं मांगू सिंह जी से लेकर फतेह सिंह जी या बाकी मैं नाम लेऊं तो शायद 1 घंटा लग जाएगी। सभी ने इतनी मेहनत की। विधायक जी चाहे दिन हो रात हो, मैंने कभी रात को 1 बजे भी फोन किया कि फला आदमी से मिलना है तो वो गाड़ी लेके पहुंचे। उसका ये परिणाम आया कि गोगामेडी में सबसे बड़ी जीत हुई, 682 वोटों से गोगामेडी से विजयी हुई। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। 5 साल हमने प्रताड़ना सहन की। विधायक जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अब आपके साथ एक सच्ची राजनीति करेंगे। हम प्रताड़ित नहीं करेंगे किसी को, लेकिन हक के लिए लड़ेंगे और जो वाजिब काम है, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, हम ये चाहते हैं कि अच्छे काम हो और जो सही काम हो वो किसी का अटकना नहीं चाहिए। और हम भी कोई दादागिरी नहीं करेंगे, हम विनम्रता से जनता का काम कराएंगे ताकि इस क्षेत्र का विकास हो और आपका भी मान सम्मान बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपचंद जी। जिसका ओस वोट है विधायक जी भादरा का माँ जी की पंचायत का ओस वोट है। इतनी बड़ी जीत और पंचायत में कौन वीडियो ओस वोट के हिसाब से खड़ा। अब मैं हमारा मंगलाल जी आओ तो धन्यवाद जो खड़े हो गए। सेठ जी तारा दर्शनी सब जनता होगा मीडिया लो आज इस गोगामेडी की पावन धरा पर सभी पधारे, इसलिए मैं गोगामेडी पधारने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पहले बार जो जीतने के बाद जो एक प्रोग्राम रखा है, ये विधायक जी ने आज जो गोगामेडी से शुरू किया है, तो इसके लिए भी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासी गोगामेडी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने
बहुत ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी विजय कराई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मांगलाल जी, अब मैं हमारे अनिल जी औलख पंचायत समिति प्रधान भादरा से निवेदन करूंगा कि वो आप ठरकाऊं गोगा मीडिया ने तो धन्यवाद देंगे कि कोई भी किसी माने हुआ गोगा जी की पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ। सम्मानित मंच व हमारे नवनिर्वाचित विधायक संजीव जी बेनीवाल, तहसील के गांव से आए हुए मेरे हर प्यारे ग्रामवासियों, आज हम जो धन्यवादी दौरे में आए हैं तो इसके लिए आपके गांव का गोगामेड़ी का बहुत अहम रोल है, जिसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं संजीव जी से ये बात कहूँगा कि मुखिया होता है कि मुखिया मुख सा चाहिए करे सम व्यवहार, जैसे मुख पाले शरीर को ऐसे हो विचार। कि मुखिया होता है, मुखिया मुख नाम से टिका है। अगर हम मुंह से जो खुराक खाते हैं वो खुराक सारे शरीर के हर अंग को पहुंचाता है, किसी से मुख किसी से भेदभाव नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि प्यार प्रेम से, और जो पीछे की 5 साल की रड़क पाड़ राजनीति थी उससे उसको हमको प्रेम से हराना है, न कि लड़ाई करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2 बजे का समय था, ठीक आज पहला दिन धन्यवाद यात्रा का पहला दिन है, और वही अपने क्षेत्र गोगामेड़ी से। इसके लिए गोगामेड़ी से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद। दयानंद जी खोखेवाड़ा भादरा, आओ दयानंद जी। अड़ी पकड़ा दो, अड़ी पकड़ा दो। चुनाव में तो तावड़ हो गए, अब के कोई विचार रखे तो रखो। सबसे पहले मैं परम धर्म धरती गोगा जी व गोरटेली की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का ये चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद दौरा गोगामेड़ी से शुरू हुआ। इस समारोह में उपस्थित हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक भाई संजीव जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपने जो काम किया शायद भादरा तहसील में किसी ने नहीं किया। अभी भाई साहब कह रहे थे, आपने वास्तव में गोगामेड़ी की जो रिपोर्टें आती थी हमारे पास, वो 100% सत्य हुई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर 100% कोई रिपोर्ट सत्य हुई है तो गोगामेड़ी की हुई है। उसका कारण एक ही है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के गोगामेड़ी जो कार्यकर्ता थे उन्हें वास्तव में मन तन धन से काम किया। इसके लिए पूरी गोगामेड़ी के सभी नागरिक, वोटर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी की तरफ से। और आप वास्तव में बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। मित्रों, मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि अब आपनो लक्ष्य के है अगलो 5 साल वो चुनाव आप जीत गया। मैं तो 7वीं बार पार्षद बने हूँ, जीतता नहीं, अगली 5 साल की तैयारी शुरू कर दो। तो अब गोगामेड़ी तैयारी करी, अगली 5 साल की तैयारी कर दो। 5 साल बाद में भी आप एक सम्मान समारोह करा, आप विधायक जी ने विधायक बनावा, सिस्टम चालो। ओ जो चुनाव नहीं और कोई संजीव बेनीवाल कामिडो चुनाव को नहीं हो, वो चुनाव संजीव बेनीवाल अशोक गहलोत को चुनाव हो। यानी अशोक गहलोत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कामेड़ का अगर आपको चुनाव तो मैं वोट 40 ही था रहता। पूरी कांग्रेस पूरा गहलोत को एक ही टारगेट हो भी कामेड़ चुनाव जीतनो चाहिए, और बे चुनाव ने थे लोग जिताए हुए ये थे। बहुत ही धन्यवाद का पात्र हो। फिर धक्को किताब बटो आप लोग श्री 1100 अब मार बहुत बुरी हो कामेड़ के साथ के धनबेरो को नहीं। मैं आज एक मेरा मित्र है कामेड़ को दोस्त है, पहले फोन करो। मैं बोले यार तू कामेड़ बेडरूम में जाकर देख तो आ, बोल के देखो गद्दे की हालत देखा, वो कभी तो एडी मारने लग रहे हैं, कभी सिर मारने लग रहे हैं, कभी कुड़ी मारने लग रहे, बैठ को हालत खराब करा के वो 1100 वोटों चुनाव हार गया। तो आज की हार है उम्र भर मैंने जिंदगी और तेज को काम करो, वास्तव में बहुत बढ़िया काम करो और धन्यवाद का पात्र हो। और ये लागे रहो आगे जो भी चुनाव पंचायत का होगा ईमानदारी काम करो। विधायक जी ने पूरा काम में लो, पूरा काम में लेने घड़िया ना किया विधायक जी ने आपका के का कोई काम हो विधायक जी ने काम में लो, क्योंकि आपने नेता है
और अपनी बात है रखेगा, आपा ने कहा अपनी बात पूरी करेगा। और जितना भी जनप्रतिनिधि हो रहे सारा बढ़िया काम करो, बढ़िया राज करांगा, अच्छो संदेश आप देश के अंदर प्रदेश में वो राज करना है। आपन कोई घमंड की राजनीति कौन करनी, कैसा ओछो कौन बोलनो, कैसा गलत बात कौन करनी। आपनो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप 600 वोटों जीता, अगली बार गोगा मेड़ू 1000 वोटों जीता, वो लक्ष्य लेके अभी लाग जाओ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता महेंद्र जी गुजर गांधी से है, पुराना कामरेड रेड है महेंद्र जी। जी क्या सिल्ली सिल्ली, आज तो सिल्ली सिल्ली आने लग रही है। गोगा मेड़ी की पावन धरा पे धन्यवाद यात्रा में सभा में सबसे पहले मैं गोगा पीर के चरणों में नमन करता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज की इस सभा में नवनिर्वाचित विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल ओलख जी, दयानंद खोखेवाले जी, जिला परिषद के डायरेक्टर दीपचंद जी, पूनिया जी और तमाम मंच पे विराजमान सम्मानित साथियों, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने जो इस सभा में विधायक जी का स्वागत किया, इसके लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। और साथ ही गोगा मेड़ी के तमाम कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस जोश के साथ, जिस होश के साथ वोटिंग करवाई और विजय श्री की ओर लेके गए, इसके लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। साथियों, चुनाव में हार जीत होती रहती है। जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी थे, उनका 5 साल का कार्यकाल आपने और तमाम भादरा की जनता ने देखा। उनका कार्यकाल एक घमंड का कार्यकाल था, एक तानाशाही का कार्यकाल रहा। उनकी जो गंदी राजनीति, मैं ये मानता हूं 3 दिसंबर को उनकी राजनीति के ब्रेक लगे हैं। आगामी जो पंचायत चुनाव होंगे, जो नगर पालिका के चुनाव होंगे, जो तमाम चुनाव होंगे, उन चुनावों में उनकी गंदी राजनीति को उखाड़ फेंकने का काम भादरा की जनता करेगी, तब जाके भादरा में शांति होगी। आज अपने देख रहे हैं, जैसे ही संजीव जी जीते, क्षेत्र में एक शांति का माहौल है। अगर वो लोग जीत जाते तो पता नहीं यहाँ क्या होता। साथियों, उनकी मंशा राजनीति में एक तानाशाही राजनीति स्थापित करना था। उनकी गंदी राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम भादरा की जनता ने जो एकजुट होके, जो लोग समझदार लोग थे, वो समझ गए थे कि अगर इनको अब नहीं हराया गया तो आगे आने वाले समय में बड़ा मुश्किल समय हो जाएगा। साथियों, हम आज यहाँ गोगा मेड़ी से तमाम भादरा की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस जोश और होश के साथ आपने 25 नवंबर को वोटिंग की और संजीव जी को जो विजय श्री दिलवाई, इसके लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। राम राम साहब। कि थोड़ी सी जो वाटर बक्स है गोगा मेड़ी को, वो बहुत बड़ो वाटर बक्स है, उत्तर भारत को प्रसिद्ध मेड़ो है। तो जिकी पानी नाल है, जिका मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच वाटर बक्स में पानी आवे तो पानी की किल्लत को नहीं आवा। सही है, वाजिब है नहीं है बात। क्यों गीजम माइनर और छोटो माइनर है, इन पानी ये वाटर बक्स में कम पहुंचे तो मेन ब्रांच वो कनेक्शन हो जाए तो पानी की किल्लत को नहीं आवा अपने। अब मैं और कोई बोलना चाहेंगे कार्यकर्ता साथी? खुल्लो ही काम है, खुल्लो चल तो फायदो को नहीं बंद रहने में। तो धन्यवाद देने खातर अपना
लोकप्रिय विधायक अपने बीच में आया, बिंगे लिए सारा की तरफ धन्यवाद। अब मैं अपने विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने दो शब्द धन्यवाद के कहें और गोगा मेड़ी दो को पूरी घंटा से बोले थे। धन्यवाद। तो चुनाव कह रहे आज के इस धन्यवाद और स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भादरा पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर दीपचंद जी, हमारे जिला परिषद के ही डायरेक्टर प्रतिनिधि होशियार सिंह जी, हमारे नगर पालिका के नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी, हमारे पार्षद दयानंद जी खोखेवाड़ा साहब, और दयानंद जी तो सदाबहारी पार्षद है, परमानेंट ही है। हमारे पार्षद आदरणीय सैनी साहब, हमारे बुजुर्गवार हमारे को हमेशा आशीर्वाद देने वाले आदरणीय सरपंच साहब जगदीश सिंह जी, क्रांतिकारी नेता हमारे पोते महेंद्र जी, और मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित, मैं किसी साथी का नाम अगर भूल गया माफ़ी चाहता हूँ, हमारे सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, आदरणीय हरिप्रकाश जी, ये भी एक तरह से सदाबहार पार्षदों की गिनती में शुमार होना इनका शुरू हो गया है। सदाबहार में ये भी लगातार 2 बार आए भाई, मैं तो खड़ी पड़ रड़ गया वहाँ खड़ी, और लगातार आएंगे सदाबहारी हुआ, मानो और चाहे न मानो। और जितने भी साथी हमारे पीछे बैठे हैं सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, गोगामेड़ी के भी हमारे मंडल के सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, वैसे तो इस धन्यवाद कार्यक्रम में सारी बातें आपको पूर्व वक्ताओं ने भी विस्तार से बताई है। बात शुरू करने से पहले सबसे पहले गोगा जी की इस पवित्र धरती को नमन करते हुए, पूर्व गोरखनाथ जी की तपस्थली को नमन करते हुए, इस पवित्र धाम से हमने इस धन्यवाद यात्रा का आगाज किया है। और चुनाव जो इस बार लड़ा गया, निश्चित तौर से मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में वक्ताओं ने जो प्रकाश डाला, ये ऐतिहासिक चुनाव था। लड़ाई थी सत्य और असत्य की, और इस एक तरह से चुनावी युद्ध में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत की, और विशेष करके हमारी ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में, क्योंकि गोगामेड़ी का जो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जो हमारी ग्राम पंचायत की बसावट है, और वो तो सरपंच व चुनाव मान जी ये सारा बैठे तभी सरपंच पुरानिया सब लड़ीड़ा है, क्योंकि बसावट को मतलब वो है कि अभी ढाणी ढाणी पहुंचना, एक एक मतदाता तक पहुंचना, एक एक मतदाता तक जाके पार्टी के लिए निवेदन करना, बहुत ही टेढ़ो काम है। लेकिन गोगामेड़ी के मेरे
बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के साथियों ने इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में घर घर जाकर के, ढाणी ढाणी जाकर के, कड़ी मेहनत करके और एक तरह से इस चुनाव को ग्राम पंचायत का सा चुनाव बना करके हर मतदाता तक आपने अपनी पहुंच बढ़ाई, हर मतदाता तक आपने पार्टी के संदेश को पहुंचाया। और निश्चित रूप से जो चुनाव का परिणाम आया, जैसा कि दयानंद जी बता रहे थे कि जो आशा और उम्मीद और जो एक संदेश आपका पूरे भादरा तहसील और शहर तक, कस्बे तक, पार्टी कार्यालय तक जा रहा था कि गोगामेडी के हमारे इस सेना के योद्धा इस रणभूमि में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और इस युद्ध को विजयश्री की तरफ ले जाने का काम करेंगे। ये संदेश लगातार जो जा रहा था, उसको सही मायने में गोगामेडी के मजबूत कार्यकर्ताओं ने उस बात को सही मायने में सार्थक किया और 682 वोटों की एक ऐतिहासिक जीत आपने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत दर्ज करवाई। ये जीत कोई संजीव बेनीवाल की जीत नहीं है, ये आप सब कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे भाइयों की, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भाइयों का प्रेम और प्यार है, ये आपकी जीत है, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जीत है। इस जीत को मैं आप सबको एक तरह से समर्पित करते हुए मैं गोगामेडी के मेरे कार्यकर्ताओं का, सभी मेरे बुजुर्गों का, नौजवानों का, दोस्तों का, मित्रों का और कार्यकर्ता बंधुओं का, मतदाताओं का तहे दिल से इस पार्टी रूपी परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये जीत चूंकि आप सब लोगों की जीत है, इस जीत की मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस जीत के लिए न केवल गोगामेडी क्षेत्र में बल्कि हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, गोगामेडी के कार्यकर्ता पूरे इस मंडल के अंदर, पूरे इस जोन के अंदर जहाँ जहाँ भी रिश्तेदारियाँ थी, जहाँ जहाँ भी प्रभाव था, जहाँ जहाँ भी मित्रता थी, दोस्ती थी, मैं देखता था। दिन में प्रचार में जाते थे, रात को हम पर्सनल मिलने जाते थे, देर रात तक काम करते थे, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि गोगामेडी का कोई न कोई कार्यकर्ता एक वीर योद्धा की तरह से रात के 12 बजे भी मुझे खड़ा मिलता था। इस बात से हम इस बात के लिए निश्चिंत हो गए थे कि गोगामेडी का कार्यकर्ता जीत रहा है, गोगामेडी का मतदाता जीत रहा है और आपने उस बात को सार्थक करके दिखाया। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो मैं छठो लड़ियो है और थारे सबके सहयोग आशीर्वाद हूँ। तीसरी बार मैं राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बना, तीसरी बार आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता को राजस्थान की विधानसभा में चुन के भेजा। 6 चुनावों में अनुभव, चुनाव बहुत देखे लेकिन इसो गर्दूगारों कौन देखे। वो वोटा की गिनती हुई जदे मेरे ख्याल में तो शायद कार्यालय में बैठा 12 बैठा जो कटे ही बैठे कार्यकर्ता, मेरे ख्याल में चाय पानी रोटी वाले और शान को मिली होगी ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर नीचे ज्यादा कोई नहीं हुआ। ऊपर नीचे वाली बात बनी पहले 1-2 राउंड में और जो ही गोगामेडी आई ब्रेक लागना शुरू हो गया। आई बात है तो और क्या है, और वो ब्रेक लाग तो जो गांधी वीडियो बैठो फिर देखो पीछे तो आया को नहीं, लेकिन उतार चढ़ाव चलते रहो। पीछे तो किसी राउंड में कौन है, शुरू का राउंड हार शुरू राउंड में जो गोगा जी धरती जो एकदम थे मारे जोटो बिग बाल पीछे को नहीं आने दिए थे। गोगा जी को आशीर्वाद, थारो सबको आशीर्वाद, पीछे तो कोई है लेकिन उतार चढ़ाव जरूर चालू। तो निश्चित रूप में चुनाव तो देखो
पहली बार देखियो इस चुनाव। और बाकी तो वातावरण कोई अपना एकला में थोड़ी हो, पूरा हनुमानगढ़ जिलो से गंगानगर देख लो, चूरू देख लो, कठे न कठे खींचातानी रही चुनाव में। पर जो है ना, बोलो कोई तो टिप्पणी करे क्या यार थोड़ा मोटा जित्या टक्कर होगी, यूं होगी, ऊपर नीचे होया, यूं चिंता सी व्यक्त करे। चिंता कहीं व्यक्त कर रहे हो, अंत भलो सो भलो, पार पड़ गई, जीत गया। तो थारी हालत तो बस आज सही बांग भी देखो, दिल्ली भी जाई देखो। भाई देखो आप ठीक है, तनावपूर्ण माहौल तो, लेकिन थे तो भाई जीत पार होगी नैया। ओ मारे महेंद्र कही रही हूँ, अब हालत तो दिल्ली की भी देखो नहीं। डंडो तकड़ो बोला बोटा ना जीत गो, ओ डंड करडो बहुत हो थारे मैं बताऊं। बोला बोटा ही जीतो, जिन तो लोग यार ठीक है एक तरफा के 40,000 लाग रहा, सारा ही लाग रहा। और कुश्ती में पहलवान तो पूरे दाव में थे, सारी कुश्ती धारी लड़ी। तो आ जीत है ना, ये जीत की थे दुगनी खुशी मनाया करो और सारी जिंदगी मनाई करो। तो ये चलता रहता है राजनीति में। आपने बहुत मेहनत की, मेरे साथियों ने मेहनत की, पदाधिकारियों ने, सब ने, कार्यकर्ताओं ने। और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता इस जीत में, इस चुनाव में, पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा पार्टी का परिवार स्वर्गीय भाई सुखदेव सिंह जी के योगदान को भी नहीं भूल पाएगा। उनका योगदान पार्टी को भी प्रेरणा देता रहेगा। निश्चित रूप से उनके निधन से भी एक बड़ी क्षति, अपूरणीय क्षति इस पार्टी रूपी परिवार को, सबको हुई है। मैं उनको श्रद्धा स्वरूप उनको नमन करता हूँ। थोड़ा इस वजह से भी हमने, क्योंकि हमको गोगामेडी से यात्रा शुरू करनी थी, इसी वजह से हमने थोड़ा इसको विलंब भी किया, थोड़ा देरी से किया। तो आप सब साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये निवेदन करूंगा कि हम लोग मिलकर के काम करेंगे। काम का जो भी आदेश आप लोगों का मुझे मिलेगा, और विशेष करके पिछली सरकार के समय गोगा जी के इस पवित्र धाम पर एक तरह से हमारी पिछली सरकार की, हमारी पार्टी की एक सोच थी कि उत्तरी भारत का बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र, गोगा जी का ये केंद्र जो है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए, इसकी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार हमारी पिछली सरकार के समय भी हम सब मिलकर के इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि गोगा जी के इस पवित्र धाम के लिए जो काम पिछली सरकार में, या जब आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, जो काम जिस स्थान पर हमारी पार्टी की सरकार काम को छोड़ करके गई थी, वहीं से उस काम को हम पुनः शुरू करेंगे, ताकि इस पवित्र धाम के डेवलपमेंट में, इसके विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए, और निरंतर एक ऐसा प्रयास रहे कि पूरे उत्तरी भारत की एक तरह से ये गोगा जी की श्रद्धा का केंद्र, जिसका पूरा देश के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धा स्वरूप आते हैं, तो एक ऐसा सकारात्मक प्रयास हो कि एक तरह से ये श्रद्धा का केंद्र जो है भविष्य में हर तरह से विकास के नए आयाम यहाँ स्थापित हो। और दूसरी जो समस्याओं की बात आपने की, आप लोगों की समस्याओं के लिए लगातार हम प्रयास करेंगे। विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इस इलाके की जन समस्याओं को, इस गोगामेडी हमारे इस केंद्र की भी जन समस्याओं को
लगातार विधानसभा में भी मैं मजबूती के साथ उठाता रहूंगा, मजबूती के साथ आपकी बात को रखता रहूंगा। और क्योंकि सरकार हमारी पार्टी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार एक तरह से इस राजस्थान प्रदेश में फिर बनी है, तो सरकार के अंदर रह करके भी जितना मेरे से बन पाएगा इसे गोगामेडी ग्राम पंचायत के लिए, गोगामेडी श्रद्धा केंद्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मैं प्रयास करूंगा। किसी भाई का मेरे लायक काम हो तो मैं पुनः चुनाव के समय भी मैं लगातार कहता आया हूं कि मेरे लायक किसी तरह का कोई काम हो तो आप सीधा आकर के मुझे मिलें, आप अपना आदेश दे सकते हैं। आपके आदेश की हर सूरत में पालना करने का प्रयास करूंगा। मेरे से मिलने के लिए मैं पुनः कह के जाता हूं कि एक परिवार के रूप में हम बैठे हैं और मेरे से काम हो तो आपको किसी बिचौले की, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं, आप सीधा आकर के आदेश दे सकते हैं क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि हम विकास के भी काम कर सकें और इस विधानसभा के अंदर आपकी बात को रख सकें। तो लगातार मैं आपके बीच में रह करके ये प्रयास करूंगा। और मैं आज निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है। तो निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी एक तरह से पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, दिलों पर राज कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस मजबूती से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम कह सकते हैं, हम मान सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। ऐसी स्थिति हमारे देश की मोदी जी बना रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के हर ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, उसमें भी हिंदुस्तान की सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जनता को मिले, इसके लिए हम एक नई जागरूकता पैदा करने के लिए मोदी जी की गारंटी का रथ लेकर के गांव के बीच में जा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस देश को और मजबूती मिले, इसके लिए बहुत जल्दी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, हम लोगों को सरकार में काम करने का, राजस्थान की सरकार बनाने का मौका राजस्थान की जनता ने, प्रजा ने दिया है। तो निश्चित रूप से आज से ही हम केवल इस जीत पर नहीं रुक करके, मैं कहना चाहता हूं कार्यकर्ता बंधुओं से कि आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी में आप लग जाएं। लोकसभा के चुनाव का समय बहुत थोड़ा है, बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में आप लगे ताकि एक बार फिर से देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। यही मैं निवेदन करते हुए आप सबने यहाँ पहुँचने पर जो मान और सम्मान किया और जो सबको सम्मानित किया, एक बहुत ही सर्दी के इस ठंड के मौसम में भी आपने शानदार प्रोग्राम का आपने आयोजन किया और इस ठंड के मौसम को एक तरह से महेंद्र के और हमारे जो साथी हैं हरिप्रकाश के, इनके ओजस्वी भाषण और इनके जो है गर्मजोशी के भाषण से इस ठंडे मौसम को भी आपने गर्म करने का काम किया। इस सब के लिए मैं आप सब साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज गोगामेडी के अंदर धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधायक संजीव और गोगामेडी भारतीय जनता पार्टी इकाई की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को और विधायक जी को धन्यवाद। जो जीत के बाद में ये कार्यक्रम हुआ, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार अनुसार। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।